क्या तुम सच में दुखी हो, या फिर तुम बस बहुत लंबे समय से के हुए हो, बिना रुके, बिना शिकायत किए, बिना ये पूछे कि तुम्हें आराम कब मिलेगा? क्योंकि दुख शोर करता है, रोता है, टूटता है, लेकिन थकान चुप रहती है। वह मुस्कुराती है, काम करती है, जिम्मेदारियां निभाती है और भीतर ही भीतर खुद को धीरे धीरे खो देती है। एक आदमी था, वह कभी यह नहीं कहता था कि वह दुखी है, क्योंकि उसके पास दुखी होने का कोई ठोस कारण नहीं था। काम चल रहा था, लोग साथ थे, जिंदगी बाहर से संतुलित लगती थी, लेकिन सुबह उठते ही उसे लगता जैसे वह पहले ही दिन से थका हुआ हो। फिर भी आराम नहीं मिलता था। वो खुद से कहता, शायद आलस है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, और ये कहकर वो फिर अपने दिन में कूद पड़ता, काम करता, बातें करता, सब कुछ निभाता। लेकिन निभाते निभाते वो ये भूल गया था कि आखिरी बार उसने आराम कब महसूस किया था। लोग उससे पूछते, सब ठीक है? और वो बिना सोचे कह देता, हाँ सब ठीक है, क्योंकि उसे भी यही लगता था अगर मैं दुखी नहीं हूँ तो सब ठीक ही होगा। उसे ये समझ नहीं थी कि दुख और थकान एक जैसी नहीं होती। दुख कुछ खोने से आता है, लेकिन थकान लगातार खुद को नज़रअंदाज करने से आती है। वो आदमी रो नहीं रहा था, टूटा नहीं था, वो बस बहुत समय से अपने लिए रुका नहीं था। और यही इस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि अब एक सवाल धीरे धीरे उभर रहा था, अगर मैं दुखी नहीं हूँ तो फिर ये भारीपन कहाँ से आ रहा? थकान उस आदमी के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। वो हमेशा से खुद को व्यस्त रखता आया था। काम के बाद भी, काम वालों के बाद भी जिम्मेदारियाँ, रुकना उसकी आदत। मरा कभी रहा ही नहीं। उसे लगता था रुकना मतलब पीछे रह जाना, और पीछे रह जाना उसे डराता था। तो वो चलता रहा, दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद महीने, और इसी चलते रहने में उसने ये मान लिया था कि थकान जिंदगी का सामान्य हिस्सा है। सब थकते हैं, वह खुद से कहता। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह थकान सामान्य नहीं थी, यह शरीर की नहीं थी। शरीर तो आराम के बाद संभल जाता है, यह थकान भीतर कहीं जमी हुई थी। ऐसी थकान जिसमें कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ न करने की इजाज़त भी खुद को नहीं दी जाती। वह सुबह उठता और मन में कोई उत्साह नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उठता, क्योंकि उसने अपने लिए कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं था। एक दिन काम के बीच उससे एक छोटी सी गलती हो गई, कुछ खास नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस गलती ने उसे भीतर तक हिला दिया। पहले वो खुद को समझाता, कोई बात नहीं आज, उसने खुद को और ज़्यादा कठोरता से डांट दिया, और तभी उसे पहली बार ये महसूस हुआ वो गलती से नहीं टूट रहा है, वो थकान से टूट रहा है। क्योंकि थका हुआ मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है, और हर छोटी चूक को अपने खिलाफ सबूत बना लेता है। उस शाम वो देर तक खामोश बैठा रहा, उस शाम वो देर तक खामोश बैठा रहा, न दुखी। और उस भारीपन में एक सवाल फिर उभरा, अगर ये दुख नहीं है तो फिर मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? कहानी अब थकान के और गहरे परतों की ओर बढ़ रही थी। अब थकान सिर्फ काम के बाद महसूस नहीं होती थी, वो हर जगह साथ चलने लगी थी। सुबह की पहली सांस में, दोपहर की बातचीत में, रात की खामोशी में, और यह थकान उसे रोक नहीं रही थी। यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब कोई चीज़ तुम्हें रोक दे तो लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ तुम्हें चलाते हुए खोखला कर दे तो कोई ध्यान नहीं देता। वह अब भी हंसता था, बात करता था, लोगों को लगता हाँ वो तो ठीक है, और वो भी यही मानता रहा, क्योंकि उसने दुख को अपना मापदंड बना लिया था। मैं रो नहीं रहा तो मैं ठीक हूँ। उसे ये पता नहीं था कि थकान रोती नहीं है, वह सुन कर देती है। एक दिन वह किसी से बिना वजह चिढ़ गया, बात छोटी थी लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी। वो डर गया क्योंकि ये उसकी पहचान नहीं थी।
वो ऐसा नहीं था, या शायद अब वो ऐसा हो गया था। उसने रात को लेटकर सोचा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये सवाल दुख से नहीं आया था, यह थकान से आया था। थकान जो सोचने भी थका देती है, और जब सोच भी थक जाए तो सवाल जवाब नहीं मांगते, वे बस भारी बन जाते हैं। उस रात उसे नींद ठीक से नहीं आई। नींद थी लेकिन आराम नहीं था, और पहली बार उसने यह स्वीकार किया, शायद समस्या दुख नहीं है, शायद समस्या यह है कि मैं बहुत समय से अपने लिए नरम नहीं हुआ हूँ। यह विचार अभी अधूरा था, लेकिन यह पहली दरार थी उस कठोरता मना जिसे वो मजबूत रहना जिसे वो कहता था। कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी थी। अगले कुछ दिनों में वह आदमी खुद को ध्यान से देखने लगा। पहले वो सिर्फ काम देखता था, अब वो थकान के छोटे संकेत देखने लगा। सुबह उठते समय मन का भारी होना, बातों में उत्साह की कमी, हर काम को बस निपटाने की भावना, ये सब पहले भी थे, बस उसने इन्हें नाम नहीं दिया था। और जिन चीज़ों को नाम नहीं दिया जाता वे धीरे धीरे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। एक शाम वो आईने के सामने खड़ा था। चेहरा वही था, आंखें भी वही, लेकिन उसमें कुछ थका हुआ था। ये थकान नींद से नहीं जाएगी, ये थकान छुट्टी से भी पूरी तरह नहीं जाएगी, क्योंकि ये शरीर की नहीं थी, ये लगातार अपेक्षाओं पर खरा उतरते रहने की थकान थी। अच्छा बनने की, मजबूत दिखने की, सब संभाल लेने की। उसने पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं कभी थक सकता हूँ? ये सवाल उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने खुद को थकने की इजाज़त ही कभी नहीं दी थी। उसने हमेशा सोचा था थकना कमजोरी है। और कमज़ोरी उसे स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह समझने लगा था थकान कमज़ोरी नहीं है, ये एक संकेत है, संकेत कि कहीं ना कहीं मैं खुद को भूल गया हूँ। उस रात उसने कुछ अलग किया। उसने अगले दिन की पूरी सूची नहीं बनाई, उसने खुद से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। वो बस थोड़ी देर बिस्तर पर शांत लेटा रहा, और इस कुछ न करने में उसने महसूस किया ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति आराम नहीं, इजाज़त चाहता है। और कहानी अब इसी इजाज़त की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। एक बहुत साधारण बात, इतनी साधारण कि कोई और होता तो शायद ध्यान भी न देता। किसी ने उससे कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आवाज़ में शिकायत नहीं थी, तंज नहीं था, बस एक सीधा सा वाक्य, लेकिन वह वाक्य उसके भीतर कुछ तोड़ गया। वह वहीं रुक गया। पहले वो ऐसी बातों को तुरंत संभाल लेता था, हंसकर बात बदलकर या खुद को समझाकर। आज वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पहली बार किसी और ने वो देख लिया था जो वो खुद से छुपा रहा था। उसके भीतर अचानक एक भारी लहर उठी, न गुस्सा न दुख, बस एक तीखी सी थकान, जैसे कोई बहुत देर तक खुद को सीधा खड़ा रखे और अचानक घुटने ढीले पड़ जाएं। उसने महसूस किया वो सिर्फ थका नहीं है, वो बहुत समय से खुद को खींच रहा है। उन दिनों में भी जब वो और नहीं चल सकता, खींच रहा है। उन रिश्तों में भी जहाँ वो सिर्फ निभा रहा है, खींच रहा है खुद को उस ज़िंदगी में जिसमें वो आराम करना सीख ही नहीं पाया। और उसी पल एक डर उभरा, अगर मैं रुक गया तो क्या सब टूट जाएगा? ये डर किसी भविष्य का नहीं था, ये डर उस पहचान का था जो उसने हमेशा चलने वाले आदमी की बना ली थी। उसे पहली बार ये साफ दिखा, वो दुखी नहीं है, वो थक चुका है इस भूमिका से कि उसे हर हाल में ठीक रहना है। उस शाम वो घर लौटा और कुछ नहीं किया, न समझाया न खुद को संभाला, वो बस बैठ गया। और उस बैठने में उसने पहली बार खुद को गिरने दिया। कहानी अब सिर्फ थकान की नहीं रही, ये उस डर की कहानी बन गई थी जो आराम से भी डरता है। उस गिरने में कोई नाटक नहीं था,
कोई आंसू भी नहीं, बस एक गहरी थकान जो छुपाई नहीं जा रही थी। वो कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। समय जैसे धीरे चल रहा था। पहले वो ऐसे पलों में खुद को किसी काम में झोंक देता था। आज उसके भीतर वो ताकत नहीं थी, और शायद यही पहली बार था जब ताकत ना होना कमज़ोरी नहीं लगा। उसने देख, मन अभी भी पुरानी आदतों से चिपका हुआ है। उठो, कुछ करो। ऐसे बैठना ठीक नहीं। लेकिन अब वह इन आवाज़ों को आदेश नहीं मान रहा था। वह उनरा सुन रहा था, और सुनते हुए उसने महसूस किया ये आवाज़ चिंता से नहीं, डर से आती है। डर की अगर वो रुका तो वो बेकार हो जाएगा। डर की अगर वो थका दिखा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। और इसी डर ने उसे सालों तक चलाया था। वह समझने लगा, थकान तभी खतरनाक बनती जब उसे अनदेखा किया जाए, और जब थकान को इजाज़त दी जाए तो वह कुछ कहती है। उस शाम उसने खुद से एक बहुत ईमानदार वाक्य कहा, मुझे आराम चाहिए। ये कहना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी आराम को इनाम समझा था। जो काम के बाद मिलता है, आज उसे ये समझ में आने लगा, आराम इनाम नहीं है, ये ज़रूरत है। और ज़रूरत को टालना खुद को धीरे धीरे तोड़ना है। उस रात वो जल्दी सो गया। न समाधान मिला, न कोई निर्णय हुआ, लेकिन पहली बार नींद भागने की नहीं थी। वो थकान के साथ सोया, और कहानी अब एक नए सवाल की और मुड़ रही थी। अगर मैंने इतने साल आराम नहीं किया तो अब सीखूं कैसे? अगली सुबह जब वह उठा तो कुछ बदला हुआ नहीं था। जिंदगी वही थी, काम वही, जिम्मेदारियां वही। लेकिन भीतर एक बात अब साफ हो चुकी थी। वह दुखी नहीं था, और यह समझ किसी खुशी की तरह नहीं आई थी। यह थकान को पहचान लेने जैसी थी, जैसे कोई लंबे समय से गलत है। बीमारी की दवा ले रहा हो और अचानक डॉक्टर कहते तुम बीमार नहीं हो, तुम बस बहुत थक गए हो। इस एक वाक्य से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन कम से कम लड़ाई गलत दिशा में ले तो नहीं जाती। उसने देखा, जितनी बार वह खुद को मजबूत कहता रहा उतनी बार उसने, लेकिन खत्म नहीं होती। अब वो इस सच से भाग नहीं रहा था, और यही पहले सवाल के अंत था। लेकिन जैसे ही ये एक सवाल खामोश हुआ, वैसे ही दूसरे धीरे धीरे उभरने लगा। एक और ज़्यादा असहज सवाल, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी? उसने महसूस किया वो सिर्फ थका नहीं था, वो खुद से कटा हुआ था, अपनी सीमाओं से, अपनी ज़रूरतों से, अपनी धीमी रफ्तार से। उसने जीना सीखा ही नहीं था, उसने सिर्फ निभाना सीखा था। और निभाने में इंसान जिम्मेदार तो बन जाता है, लेकिन जिंदा नहीं रहता। यहीं से एक नया डर उभरा। अगर वह अब धीरे चला, अगर उसने न कहा, अगर उसने आराम चुना, तो क्या वो अपनी ही जिंदगी से पीछे छूट जाएगा? यहीं से नई कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं रहा मैं दुखी हूं या नहीं, अब सवाल है मैंने खुद से दूरी बनाकर कितनी जिंदगी गुजार दी। ये सवाल उसके साथ चलने लगा। काम पर, बरास्ते में, लोगों के बीच मैंने खुद से दूरी कब बनानी शुरू की? पहले वो इस सवाल से बचने की कोशिश करता, आज ये सवाल उससे भाग नहीं रहा था। वो दिन जब उसने पहली बार अपनी थकान को नज़रअंदाज किया था, वह समय जब किसी ने कहा था अब तुम्हें और जिम्मेदार बनना होगा, और उसने बिना पूछे मान लिया था। फिर एक दिन किसी ने कहा तुमसे ही उम्मीद है, और उसने ना कहना सीख ही नहीं पाया। हर बार जब वह अपनी ज़रूरत पीछे रखता गया, वह इसे त्याग समझता रहा। उसे लगा यही सही है, यही परिपक्वता है। लेकिन अब उसे साफ दिख रहा था, वह त्याग नहीं था, वह धीरे धीरे खुद को हटा देना था। उसने देखा हुआ कब हंसा, कब रोया, कब थका।
इन सब पर उसका नियंत्रण कभी रहा ही नहीं। वह बस स्थिति के अनुसार ढलता गया और ढलते ढलते वह भूल गया कि उसकी अपनी भी कोई आकृति है। एक शाम वह अकेला चलते हुए अचानक रुक गया। भीड़ चल रही थी, वो भी सालों से, बस चल ही रहा था बिना यह देखे कि उसे कहाँ पहुँचना है। न कोई सपना छोड़ा था, न कोई विद्रोह किया था, बस खुद को धीरे धीरे चुप कराया था। और यही सबसे गहरी थकान होती है, जब इंसान अपने ही भीतर आवाज़ कम करता जाता है। अब वो पहली बार इस आवाज़ को फिर से सुनना चाहता था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर वो सच में खुद से जुड़ गया तो उसे कई फैसले बदलने पड़ सकते थे, और बदलाव हमेशा आरामदेह नहीं होते। कहानी अब इस सवाल की ओर बढ़ रही थी, क्या मैं खुद से दोबारा मिलने का साहस रखता हूँ? उस साहस का कोई बड़ा रूप नहीं था। वह अचानक सब छोड़ने नहीं वाला था, कोई घोषणा नहीं करने वाला था। उसका साहस बहुत छोटा था, बस खुद से एक बात मान लेने का कि वो थक सकता है, कि वो ना कह सकता है। और ये मानना उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि सालों से उसने खुद को इसी बात से पहचाना था, मैं संभाल लेता हूँ। एक दिन काम के बीच उससे फिर कुछ अतिरिक्त मांगा गया। पहले वो बिना सोचे हाँ कह देता। आज उसने कुछ सेकंड रुका। ये रुकना बाहर से नज़र नहीं आया, लेकिन भीतर बहुत कुछ हिल गया। उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा मैं देखूंगा। यह उसकी पहली छोटी सी सीमा थी, और उस सीमा के साथ एक डर भी था, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसी डर के नीचे एक हल्की सी सांस भी थी, जिसे कोई लंबे समय बाद छाती खोलकर सांस ले। दुनिया उसके रुकने से टूटी नहीं, काम रुका नहीं, पर लोग गायब नहीं हुए। और ये देखकर उसके भीतर एक नई संभावना जन्म लेने लगी। शायद वह जितना ज़रूरी समझता था उतना ज़रूरी नहीं है, या शायद ज़रूरी होने की यह परिभाषा ही उसकी थकान की जड़ थी। उस रात वह फिर थोड़ा जल्दी घर लौटा। कोई अपराध बोध नहीं, बस कोई सफाई नहीं, बस एक शांत सा निर्णय, आज मैं थोड़ा कम करूँगा। और इस कम में उसने देखा थकान अभी भी है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। अब उसके साथ एक नई चीज़ चलने लगी थी, ध्यान। न ध्यान जैसा अभ्यास, ध्यान जैसा खुद को महसूस करना। कहानी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां थकान को मिटाना नहीं, उसके साथ जीना सीखा जा रहा था। अब वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। पहले हर समझ के बाद वो सोचता अब मुझे ऐसा होना चाहिए। आज वह इस होना चाहिए से थोड़ा दूर था, क्योंकि उसे दिखने लगा था यही होना चाहिए उसे सबसे ज़्यादा थकाता रहा है। वह अब भी काम करता था, जिम्मेदारियां निभाता था, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद को बीच बीच में महसूस करने लगा था। ये महसूस करना कोई तकनीक नहीं था, ये बस रुक जाना था। कभी चाय बनाते समय, कभी चलते हुए, कभी किसी बात के बीच। और इस रुकने में वो देखता शरीर क्या कह रहा है, मन किस रफ्तार में। पहले वो इन संकेतों को कमजोरी मानता था, आज वो इन्हें सूचना मान रहा था। सूचना कि कहाँ रुकना है, कहाँ धीमे चलना है। एक दिन वो बहुत थका हुआ था, पुराने दिनों में वो खुद को खींच लेता। आज उसने एक काम अधूरा छोड़ दिया, और इस अधूरेपन में कोई अपराध बोध नहीं था। ये उसके लिए नया अनुभव था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अधूरा होना गलत समझा था। अब उसे ये दिखा कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएं तो इंसान पूरा रह सकता है। उस शाम वो खामोश बैठा रहा, थकान थी लेकिन लड़ाई नहीं थी, और इस लड़ाई के ना होने में एक हल्की सी ऊर्जा थी। वह ऊर्जा काम करने की नहीं थी, ये अपने साथ रहने की ऊर्जा थी। कहानी अब उस बिंदु के करीब आ रही थी जहाँ थकान शत्रु नहीं मार्गदर्शक बनती है। अब वो अपने थकान से डरता नहीं था,
पहले जैसे ही थकान आती वह घबरा जाता, मैं पीछे रह जाऊंगा। आज थकान आती और वो थोड़ा रुक जाता। यह रुकना दुनिया से भागना नहीं था, यह खुद के पास लौटना था। उसने देखा जब वो अपने शरीर की सुनता है तो मन अपने आप धीमा हो जाता है, और जब मन धीमा होता है तो डर इतना तेज नहीं लगता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम आजकल कम बोलते हो, पहले वो इसे कम ही समझता। आज उसने भीतर देखा, वह कम नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ उसी अंतर में एक सुकून था। उसने ये भी महसूस किया वो हर बात के जवाब नहीं देता, हर मांग पर हाँ नहीं कहता, और ऐसा करने से लोग उससे दूर नहीं गए। कुछ रिश्ते और साफ हो गए, कुछ खामोश हो गए, और ये ठीक था क्योंकि अब वह ये सीख रहा था। हर जुड़ाव बचाए रखना जरूरी नहीं होता। उसकी थकान उसे ये सिखा रही थी कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ये थकान अब उसके खिलाफ नहीं थी, ये उसके पक्ष में काम कर रही थी। जैसे शरीर दर्द से संकेत देता है, वैसे ही थकान सीमा दिखाती है, और सीमा कमजोरी नहीं होती, सीमा सम्मान होती है खुद के लिए। कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां थकान शिकायत नहीं समझ बन जाती है। अब वह खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं था। पहले हर दिन एक परीक्षा जैसा होता था, कितना किया, कितना निभाया, कितना सहा। आज दिन बस दिन थे, कभी हल्के कभी भारी, और इन दोनों मारा अब कोई युद्ध नहीं था। वह समझने लगा था जीवन का बोझ हमेशा काम से नहीं आता। कई बार वो लगातार खुद को गलत ठहराने से आता है। अब वो हर थकान के पीछे दोष नहीं ढूंढता था, कभी वह बस थका होता था और यह पर्याप्त कारण था रुकने के लिए। एक शाम वह किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाए। पुराने दिनों में वो रात भर खुद को कोसता। आज उसने बस लैपटॉप बंद किया। यह कोई विद्रोह नहीं था, यह एक साधारण सम्मान था खुद के लिए। तो दूसरों के लिए भी नरम हो जाता है। बातों में कठोरता कम हो गई थी, सुनने में धैर्य आ गया था, और यह बदलाव किसी प्रयास से नहीं आया था, यह संघर्ष के कम होने से आया था। अब वो अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करता था। यह स्थिरता ऊर्जा की नहीं थी, ये स्वीकृति की थी कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा और उसे एक जैसा होने की ज़रूरत भी नहीं है। थकान अब भी आती थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं आती थी, उसके साथ समझ आती थी, धैर्य आता था, और यही थकान का नया अर्थ था। कहानी अब अपने अंतिम चरणों की ओर धीरे धीरे सरक रही थी, जहां थकान दुश्मन नहीं संदेश बन चुकी थी। अब वो थकान को समस्या की तरह नहीं देखता था, यह एक संकेत बन चुकी थी कि उसे खुद की ओर लौटना है। पहले वह थकान आने पर खुद से सवाल करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे अभी क्या चाहिए? और कई बार इस सवाल का जवाब बहुत साधारण होता, पाने थोड़ी चुप्पी, थोड़ा समय। पहले वो इन साधारण ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता था, आज वो इन्हें टालता नहीं था। उसे यह समझ में आने लगा, खुद की देखभाल कोई विलासिता नहीं है, ये जीवित रहने की बुनियादी शर्त है। एक दिन उसने बिना किसी वजह काम से छुट्टी ली। पहले ऐसा करना उसे अपराध लगता, आज ये एक शांत निर्णय था। उस दिन उसने कुछ खास नहीं किया, न घूमना न मनोरंजन, बस धीरे चलना, धीरे खाना, धीरे सोचना। और इसी धीमेपन में उसने महसूस किया वो अपने भीतर लौट रहा है। यह लौटना किसी पुराने रूप मुराद नहीं था, यह एक नए संतुलन में बदलना था। वह समझ गया, थकान ने उसे तोड़ा नहीं, थकान ने उसे ईमानदार बना दिया। ईमानदार अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति। अब वो खुद से वो उम्मीदें नहीं रखता था जो वो निभा नहीं सकता, और यही सबसे बड़ी मुक्ति थी। बिंदु पर खड़ी थी जहां थकान एक बोझ नहीं, एक शिक्षक बन चुकी थी। अब बस आखिरी बात कहनी बाकी थी। उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बाहर की दुनिया वही थी,
शोर, भागदौड़, इच्छाएं, डर, लेकिन भीतर कहीं एक परत खिसक चुकी थी। वो व्यक्ति अब सवालों से नहीं घिरा था, बल्कि सवालों के बीच खड़ा होकर उन्हें देख पा रहा था। पहले हर प्रश्न उसे बेचैन करता था, अब वही प्रश्न एक मौन निमंत्रण बन गए थे। वह समझने लगा कि जीवन ने जो मोड़ दिया है, बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो उसे बाहर नहीं भीतर बुला रहा है। अब वो ध्यान करता नहीं था, बस बैठ जाता था। सांस आती जाती रहती, विचार उठते गिरते रहते, पर वो उनसे लड़ता नहीं। उसने देखा कि जब संघर्ष रुकता है तब शांति अपने आप प्रकट होती है। और ये शांति कोई उपलब्धि नहीं थी, ये तो हमेशा से वहाँ थी, बस बेचैनी के शोर में दब गई थी। उसे ये भी साफ दिखने लगा कि जितना वो खुद से भागता रहा उतना ही डर पड़ता गया। और जिस दिन वो रुका, सच में रुका, उसी दिन डर की जड़ हिल गई। एक गहरी रात में जब सब सो रहे थे, वह जाग रहा था। बाहर अंधेरा था, पर भीतर एक हल्की सी रोशनी। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई दिव्य दृश्य नहीं दिखा। बस एक साधारण सी अनुभूति हुई, मैं ठीक हूँ, बिना शर्त, बिना कारण। पहली बार उसने जीवन को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसने उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया, और इसी स्वीकार में उसे वह मिला। इससे वो हमेशा खोजता रहा था। अब आगे का रास्ता स्पष्ट था, पर तय नहीं, क्योंकि जब खोज समाप्त होती है तब कोई मंजिल नहीं मिलती। तब एक यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम वर्तमान है, हर सांस पूरी है और हर क्षण पर्याप्त। अगले भाग में यह स्पष्ट होगा कि इस भीतर की शांति के साथ बाहर की दुनिया में जीना कैसे बदल जाता है, और ये मौन जीवन के हर रिश्ते, हर कर्म को कैसे छूने लगता है। सुबह हुई, कोई नई घोषणा नहीं थी, कोई ये एहसास नहीं था कि अब सब बदल गया है। बस एक साधारण सी सुबह थी। अब वो खुद को साबित करने के लिए दिन शुरू नहीं करता था। उसे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, कितना आगे है। वह जान चुका था थकान उसकी दुश्मन नहीं थी, वो तो एक संदेश थी जिसे उसने वर्षों तक अनसुना किया। अब जब वो सुनना सीख गया था तो संदेश चुप हो गया। जीवन का काम अब भी था, जिम्मेदारियां अब भी थी, जिम्मेदारियां अब भी थी। अब हो उस थकान से लड़ता नहीं था, वो रुक जाता था और खुद से कहता था इतना काफ़ी है। यही वाक्य उसकी सबसे बड़ी खोज बन गया, इतना काफ़ी है। अब वो खुद को टूटने से बचाने के लिए मजबूत नहीं बनता था, वह नरम होकर पूरा रहना सीख गया था। और इसी नरमी में एक ऐसी स्थिरता थी जो किसी संघर्ष से नहीं आती। वो समझ गया दुख तब आता है जब हम अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं, और थकान तब जाती है जब हम आखिरकार घर लौट आते हैं। कहानी है समाप्त होती है, लेकिन ये समाप्ति किसी अंत जैसी नहीं, ये एक थकान के आराम में बदल जाने जैसी है, एक दौड़ चलने में बदल जाने जैसी है। और शायद यही जीवन का सबसे सच्चा निष्कर्ष है कि तुम्हें ठीक होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद के पास लौटने की ज़रूरत है।